Hello students, in this lecture we will discuss about polar plane of a point. पोलर प्लेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्फीयर में, उसी तरह से हम कॉनिकॉइड में करेंगे. सपोज ये हमारा कॉनिकॉइड है, दैट इज सेंट्रल कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक पी पॉइंट गिवन है, ये हमने पी पॉइंट ले लिया. इस पी पॉइंट से इस कॉनिकॉइड पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी. ये लाइन हमारी इस कॉनिकॉइड को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी, से क्यू एंड आर. कोई भी लाइन किसी कॉनिकॉइड को दो पॉइंट पे मीट करती है, वो पॉइंट्स हमने ले लिए क्यू और आर. अब इस लाइन पर, पी आर लाइन पर एक पॉइंट हम एस इस तरह से लोकेट करेंगे सच दैट जो हमारी पी एस है वो अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है क्यू से किसी रेशो में, तो पी एस हमारा एक्सटर्नली डिवाइड हो आर से उसी रेशो में. ये हमारे पॉइंट्स है पी क्यू एस आर एक लाइन पे. इस पी एस को अगर देखें क्यू पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इस पी एस को क्यू पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में से k:1. तो जो इस पी एस को ये आर पॉइंट है, ये एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड करे. बस डिफरेंस ये है, क्यू इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी एस को, आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी एस को. रेशो सेम होनी चाहिए. इस तरह से पॉइंट्स हम कलेक्ट करेंगे एस पॉइंट्स. इन पॉइंट्स का लोकस, इन एस पॉइंट्स का लोकस से एक प्लेन जनरेट होगा, उसी को हम कहेंगे पोलर प्लेन. इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन. ऑलरेडी हम पोलर प्लेन डिस्कस कर चुके हैं, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद इट. Next we have equation of polar plane of a point x1 y1 z1 with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1. ये हमारा कॉनिकॉइड है, ये हमारा गिवन पॉइंट है x1 y1 z1. इस पॉइंट से हमें एक पॉइंट पता हो और एक कॉनिकॉइड पता हो. ये कॉनिकॉइड पता है, ये एक पॉइंट पता है जहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. अगर लाइन और पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पोलर प्लेन की. दिस इज़ गिवन कॉनिकॉइड, दिस इज़ पॉइंट पी. इस पी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस कॉनिकॉइड को दो पॉइंट्स पे मीट कर रही है, क्यू और आर. हमने एक पॉइंट एस इस पे मार्क किया, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई जेड, और एस इस तरह से लिया है कि पी एस को क्यू अगर इंटरनली डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, तो उसी रेशो में आर एक्सटर्नली डिवाइड करेगी. क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं. सपोज कर लिया ये रेशो Q जो डिवाइड कर रहा है रेशो में वो है k:1, और R भी उसी रेशो में डिवाइड करेगा. देखो जस्ट डिफरेंस क्या रहता है, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ये P पॉइंट है, ये हमारा S पॉइंट है, ये हमारा R पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, ये Q है. अब अगर PS को, इस लाइन, इस पोर्शन को Q डिवाइड कर रहा है, इस पोर्शन को Q डिवाइड कर रहा है k:1 में इंटरनली, और R भी हम कह रहे हैं एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो अगर Q की रेशो k:1 आएगी तो R की रेशो -k:1 आएगी. सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है. अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो रेशो अगर k:1 है, तो अगर वो कोई पॉइंट आउटसाइड ला कर रहा है और सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो रेशो हमारी -k:1 हो जाएगी. सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है इंटरनली और एक्सटर्नली में. अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो वो हमारे क्या हो जाएगी, k/x प्लस x1/k+1, k/y प्लस y1/k+1, k/z प्लस z1/k+1. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए क्यू पॉइंट के. अब ये क्यू पॉइंट हमारा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कॉनिकॉइड पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट कॉनिकॉइड पर भी है, तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड कॉनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1. x y z की जगह हमने ये पुट कर दी. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. a kx प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस b ky प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस c kz प्लस z1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k+1 होल स्क्वायर. यहाँ से इसको ओपन कर लिया, होल स्क्वायर, k स्क्वायर कॉमन ले लिया, ax स्क्वायर, के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, ax स्क्वायर यहाँ से आएगा, by स्क्वायर यहाँ से आएगा, cz स्क्वायर, और यहाँ से एक कोफिशिएंट आएगा, के स्क्वायर वाली टर्म आएगी यहाँ से, लेफ्ट साइड में वो -1 हो जाएगी. देन 2k के कोफिशिएंट यहाँ से आएंगे, जब यहाँ प्रोडक्ट होगा 2kx(x1), 2k कॉमन आ जाएगा, ax(x1) आएगा, यहाँ से आएगा by इसी तरह से cz(z1), और यहाँ से आएगी एक टर्म 2k वाली, और वो लेफ्ट साइड जाके -2k हो जाएगी. 2k कॉमन ले लेंगे तो ये -1.
देन हमारी रिमेनिंग टर्म यहाँ से ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर, और यहाँ से हमारी जो टर्म आएगी दैट इज़ -1। एक टर्म 1 आएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और वो हमारी -1 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के में, तो के की 2 वैल्यूज़ आएगी, बट हमें पता है के की जो वैल्यूज़ आनी है दो वो इक्वल और अपोजिट आनी है, क्योंकि के की 2 वैल्यूज़ आएगी तो वो हमारे ये 2 पॉइंट आएंगे जो डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इलिप्सॉइड पे भी लाई कर रहे हैं और लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, क्योंकि इलिप्सॉइड पे लाई कर रहे हैं हम लेके चल रहे हैं, इट मीन्स ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो एक पॉइंट क्यू होगा, एक पॉइंट आर होगा, यही 2 पॉइंट आएंगे जो इलिप्सॉइड पे भी लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो के की वैल्यूज़ आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे, एक पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे साइन में। इक्वल और अपोजिट रूट आएंगे, अगर इक्वल और अपोजिट रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 रूट्स हैं, अगर इक्वल है और अपोजिट साइन के हैं तो उनका सम करेंगे 0 हो जाएगा, और सम ऑफ रूट हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -b/a इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वहाँ से सम ऑफ रूट हमारा क्या होता है, -b/a। -b/a मीन्स दिस, ये -b और ये a, सो -2 ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) -1 ओवर ये हमारा a था इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। दिस सॉल्व कर लिया तो ये हमारा आ गया ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) इक्वल्स टू 1। ये हमारी पोलर प्लेन की इक्वेशन आ गई कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz² इक्वल्स टू 1 पर, और जो हमने पोलर प्लेन फाइंड आउट किया है वो हमने x1 y1 z1 पॉइंट पे किया है। इसी तरह की हमारी इक्वेशन आई थी स्फीयर के केस में, एक्स स्क्वायर को हमने x(x1) से रिप्लेस कर दिया था, y स्क्वायर को y(y1) से, z स्क्वायर को z(z1) पे से। यहाँ भी यही इसी तरह टाइप की इक्वेशन आई है, जस्ट कॉनिकॉइड का डिफरेंट है, यहाँ कॉनिकॉइड है वहाँ पर स्फीयर था। नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी उसी तरह है, जस्ट डिफरेंस ये है सारे रिजल्ट उसी तरह से पैरेलल चलेंगे, वहाँ पर हमारा स्फीयर था, यहाँ हमारा कॉनिकॉइड। प्रॉपर्टी है इफ़ द पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz² इक्वल्स टू 1 passes through ए पॉइंट Q, देन पोलर प्लेन ऑफ Q passes through P। कोई पॉइंट P है, उसका पोलर प्लेन अगर किसी पॉइंट Q से पास कर रहा है तो Q पॉइंट का पोलर प्लेन P पॉइंट से पास करेगा। देखो पोलर प्लेन हम पॉइंट का निकालना हमें आता है, अगर हमें कॉनिकॉइड गिवन हो और पॉइंट पता हो तो हम पोलर प्लेन लिख सकते हैं। अगर हमने पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है Q P पॉइंट का तो वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट ये ले लिया हमने, पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है P पॉइंट का तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) इक्वल्स टू 1। अब हमने 2 पॉइंट जो है P और Q उनके कोऑर्डिनेट्स ये ले लिए, ये हमारा कॉनिकॉइड है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x1 y1 z1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 z2। हमें ये दिखाना है अगर हम P पॉइंट का पोलर प्लेन फाइंड आउट करें, जो हमने ये फाइंड आउट किया, वो अगर Q पॉइंट से पास कर रहा है तो अगर हम Q पॉइंट से पोलर प्लेन ले तो वो P पॉइंट से भी पास करेगा। ये हमने ये ले लिया P पॉइंट से जो हमारा पोलर प्लेन है टू दिस कॉनिकॉइड इज दिस। अगर ये हमारा Q पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ये Q पॉइंट से पास कर रहा है तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, मींस ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2 इक्वल्स टू 1। ये जो हमारा पोलर प्लेन है ये हमारा Q पॉइंट से पास करेगा। नेक्स्ट, अभी तो ये हमने लिया कि पोलर प्लेन ऑफ P अगर Q पॉइंट से पास करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमने क्या दिखाना है, अगर ऐसा हो रहा है मींस अगर P पॉइंट का पोलर प्लेन Q पॉइंट से पास कर रहा है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं हो रहा है, तो हमें दिखाना है Q पॉइंट का पोलर प्लेन ले वो भी P पॉइंट से पास होगा। तो हमने Q पॉइंट का पोलर प्लेन ले लिया, ये Q पॉइंट है, इसका पोलर प्लेन ले लिया ax(x2) प्लस by(y2) प्लस cz(z2) इक्वल्स टू 1। ये हमारा पोलर प्लेन हो जाएगा Q पॉइंट का, कॉनिकॉइड हमारा सेम है। अब ये पोलर प्लेन अगर P पॉइंट से पास करेगा तो क्या इक्वेशन होगी, एक्स वाई जेड को हम x1 y1 z1 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर ये प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो कंडीशन हो जाएगी ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2 इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन जो है ये सेम ही आ गई।
और ये तो होल्ड कर रहा था, ये हम लेके चल रहे थे कि P पॉइंट का पोलर प्लेन Q पॉइंट से पास कर रहा है। इट मीन्स अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये सेम ही है, ये भी होल्ड करेगा। और ये कब आई थी इक्वेशन, जब हमने सपोज किया Q पॉइंट का पोलर प्लेन अगर P पॉइंट से पास करे तो ये कंडीशन होगी। सो अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये भी होल्ड करेगा। इट मीन्स अगर पोलर प्लेन P पॉइंट का Q पॉइंट से पास कर रहा है तो Q पॉइंट का पोलर प्लेन भी P पॉइंट से पास करेगा। नेक्स्ट इज पोल ऑफ ए गिवन प्लेन। टू फाइंड द पोल ऑफ अ प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। हमें पोल निकालना है। अब हमें प्लेन गिवन है जहाँ से हम, अगर हमारा ये कॉनिकॉइड है, ये हमारा P पॉइंट होता है जहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं x1 y1 z1 और ये कॉनिकॉइड पता होता है, तो हम पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमारा कॉनिकॉइड है ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1 और हमारा पॉइंट है x1 y1 z1, तो हम पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और पोलर प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या आती है, ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इक्वल्स टू 1, ये आती है हमारी। तो जो ये हमारा P पॉइंट है इसको हम पोल कहते हैं, ये जो हमारा पॉइंट रहता है x1 y1 z1। नाउ अब हमें पोल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पोलर प्लेन गिवन है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो प्लेन आता है वो हमें गिवन है, ये कॉनिकॉइड है। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 z1, मीन्स पोल हमने मान लिया ये जो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा कॉनिकॉइड है। अगर पोल ये है, ये कॉनिकॉइड है, तो पोलर प्लेन की इक्वेशन हमारी ये भी होती है ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इक्वल्स टू 1। ये हमारी पोलर प्लेन की इक्वेशन है अगर ये हमारा कॉनिकॉइड हो, ये हमारा पोल हो। अब पोलर प्लेन हमें ये भी गिवन है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P, मीन्स ये दोनों प्लेन क्या हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए तो इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं हम। सो कंपेयर करेंगे यहाँ से ax1 और यहाँ से L, यहाँ से by1, यहाँ से N और यहाँ से cz1 और यहाँ से N इक्वल्स टू 1/P। यहाँ से हमें x1 y1 z1 की वैल्यू चाहिए क्योंकि x1 y1 z1 ही हमारे पोल थे, हमें पोल ही चाहिए। तो यहाँ से जब फर्स्ट और फोर्थ टर्म को कंपेयर करोगे, x1 की वैल्यू इक्वेट करने पे आ गई L/AP, y1 की वैल्यू आ गई M/BP। यहाँ से सेकंड और फोर्थ टर्म को कंसीडर करोगे, y1 इज़ M/BP और यहाँ से कंपेयर करोगे z1 इज़ N/CP। ये हमारा पोल आ गया। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी कॉन्जुगेट। दो प्लेन्स कॉन्जुगेट कब हो गए, कंडीशन क्या है, इफ़ पोल ऑफ प्लेन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1 लाइज ऑन प्लेन बीटा, देन पोल ऑफ बीटा लाइज ऑन प्लेन अल्फा। अब यहाँ पोल पे कंडीशन आ गई। पहले हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर P पॉइंट का प्लेन Q पॉइंट से पास कर रहा है तो Q पॉइंट का प्लेन P पॉइंट से पास करेगा। तो वहाँ प्लेन्स हमारे पॉइंट से पास कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, प्लेन हमारा अल्फ़ा बीटा गिवन है। क्या है, अगर पोल ऑफ प्लेन अल्फ़ा का पोल हमारा किसी प्लेन बीटा से पास करेगा तो प्लेन बीटा का पोल भी प्लेन अल्फ़ा से पास करेगा। दो प्लेन्स हैं हमारे, ये प्लेन्स भी गिवन है। इस तरह से भी स्टेटमेंट हमारी आ सकती है या फिर इस तरह से, टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन्स L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2 मे बी कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कॉनिकॉइड ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1। हमें कंडीशन निकालनी है कि ये प्लेन कॉन्जुगेट होए। और कॉन्जुगेट होने का मीन्स क्या है कि अगर इस प्लेन, ये हमने सपोज कर दिया अल्फ़ा प्लेन है, ये हमने सपोज कर दिया बीटा प्लेन है। दो प्लेन्स है, एक का नाम अल्फ़ा दे दिया, एक का नाम बीटा दे दिया। क्या है, अगर इस अल्फ़ा प्लेन का पोल बीटा प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्रूव करना है बीटा प्लेन का पोल भी अल्फ़ा प्लेन पे लाई करेगा। करते हैं और कंडीशन ये आनी चाहिए। अगर लाई करेगा तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट प्लेन ये है L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1। इसका पोल फाइंड आउट करें। पोल हम ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अगर हमारा प्लेन ये है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P, ये प्लेन है, ये कॉनिकॉइड है, कॉनिकॉइड वही है। तो जो हमारे पोल के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आते हैं, L/AP, M/BP,
सी पी। एल एम एन और पी की वैल्यू तो हमारी प्लेन से आ रही है, ए बी सी हमारे कॉनिकॉइड से आ रहे हैं। मीन्स अगर प्लेन गिवन हो, कॉनिकॉइड गिवन हो, तो हम पोल के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये प्लेन गिवन है, ये हमारा प्लेन है L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1। ये प्लेन गिवन है। प्लेन गिवन हो और कॉनिकॉइड गिवन हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमारा पोल आ जाएगा L1 बाय AP1 M1 बाय BP1 N1 बाय CP1। इसी तरह से जैसे आया था L बाय AP M बाय BP N बाय CP। अब हमारा जो प्लेन है वो L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1 है। मीन्स L M N और P की जगह P1 आ जाएगी। A B C हमारे सेम रहेंगे क्योंकि कॉनिकॉइड सेम है। सो ये हमारे आ गए पोल L1 बाई AP1 M1 बाई BP1 N1 बाई CP1। ये हमारे इस प्लेन का पोल आ गया। अब ये पोल अगर हमारा बीटा प्लेन पे लाई करेगा, दैट इज़ यही दिखाना था ना, पोल ऑफ प्लेन अल्फ़ा लाइज ऑन प्लेन बीटा। तो पोल ऑफ प्लेन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये अगर बीटा प्लेन पे लाई करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोल अगर इस पे लाई करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो L2 इंटू एक्स की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं L1 बाई AP1, M2 इंटू वाई की जगह रिप्लेस कर सकते हैं M1 बाई BP1, N2 इंटू जेड की जगह रिप्लेस कर सकते हैं N1 बाई CP1 इक्वल्स टू P1 P2। यहाँ से हमारा हो गया L1 L2 ओवर A प्लस M1 M2 ओवर B प्लस N1 N2 ओवर C इक्वल्स टू P1 P2। ये हमारी इक्वेशन आई, कंडीशन आई जब हमारा प्लेन अल्फ़ा का पोल प्लेन बीटा पे लाई कर रहा था। नेक्स्ट, अगर हमें दिखाना था अगर ऐसा हो रहा है, मींस प्लेन अल्फ़ा का पोल अगर प्लेन बीटा पे लाई कर रहा है, तो हमें दिखाना है प्लेन बीटा का पोल भी प्लेन अल्फ़ा पे लाई करेगा। सो प्लेन बीटा का पोल हम फाइंड आउट करेंगे। ये प्लेन है, पोल क्या हो जाएगा इसका, L2 ओवर AP2 हो जाएगा, M2 ओवर BP2, N2 ओवर CP2। अगर हमें प्लेन गिवन हो, कॉनिकॉइड हमारा ऑलरेडी नोन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो पोल निकाल सकते हैं। अब अगर प्लेन बीटा का पोल, ये प्लेन बीटा का पोल आ गया, प्लेन अल्फ़ा पे लाई करे, प्लेन अल्फ़ा क्या था, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1। तो एक्स वाई जेड को हम ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दे कि L1 इंटू एक्स इस, एक्स की जगह ये पुट कर दिए, M1 इंटू वाई इस M2 बाई BP2, N1 इंटू जेड इज दिस इक्वल्स टू P1। यहाँ से ये हमारा आ गया L1 L2 ओवर A प्लस M1 M2 ओवर B प्लस N1 N2 ओवर C इक्वल्स टू P1 P2। अब ये कंडीशन सेम है जो ये आई थी। इट मीन्स अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी ऐसा भी होगा। मीन्स प्लेन अल्फ़ा का पोल अगर प्लेन बीटा पे लाई कर रहा है तो प्लेन बीटा का पोल भी प्लेन अल्फ़ा का पे लाई करेगा। और कंडीशन क्या आई, दिस मीन्स अगर दो प्लेन्स कॉन्जुगेट हैं, या फिर हम ये कहें कि अगर एक प्लेन का पोल दूसरे पे लाई कर रहा है और दूसरे का प्लेन पहले पे लाई करेगा, इस तरह का तो होल्ड करेगा, तो कंडीशन क्या आएगी, L1 L2 ओवर A प्लस M1 M2 ओवर B प्लस N1 N2 ओवर C इज P1 P2। ये कंडीशन आ जाएगी हमारी कॉन्जुगेसी की। नेक्स्ट इज पोलर लाइन्स। To prove that if polar plane of any point on a line L with respect to a central conicoid passes through a line L dash, then polar plane of any point L dash passes through L। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, लाइंस की बात कर रहे हैं। दो लाइंस को पोलर कब कहेंगे, अगर एक लाइन हमने ये ले ली L, एक लाइन हमने L डैश ले ली। इस पॉइंट से इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस लाइन का पोलर प्लेन अगर P डैश पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स लाइन L डैश से पास कर रहा है, जस्ट ये है अभी इस लाइन का पोलर प्लेन। इस लाइन का पोलर प्लेन का मतलब है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, हमने पॉइंट ले लिया P, इसका पोलर प्लेन, ये प्लेन ले लिया, अगर लाइन L डैश से पास कर रहा है, ये प्लेन हमारा L डैश से पास कर रहा है, तो लाइन L डैश का पोलर प्लेन, लाइन L डैश का पोलर प्लेन का मतलब क्या है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेके, क्योंकि पोलर प्लेन ड्रॉ करने के लिए आपको एक पॉइंट तो पता हो, इस लाइन L डैश का पोलर प्लेन का मतलब है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेके, हमने यहाँ P डैश ले लिया, इसका पोलर प्लेन भी लाइन L से पास करे, तो हम लाइंस को कहेंगे कॉन्जुगेट लाइंस। कि एक लाइन L ले ली, एक लाइन L डैश ले ली, दो लाइंस को हम पोलर लाइंस कब कहेंगे,
अगर इस लाइन का पोलर प्लेन एल डैश से पास करे तो लाइन एल डैश का पोलर प्लेन लाइन एल से पास करे। अब लाइन एल का पोलर प्लेन का मतलब क्या है? लाइन एल का पोलर प्लेन का मतलब है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना है, उसका पोलर प्लेन अगर लाइन एल डैश से पास करे तो लाइन एल डैश पे कोई भी पॉइंट लेके उसका पोलर प्लेन लाइन एल से पास करे। तो हमने पी पॉइंट ले लिया कोई भी लाइन एल पे। अगर अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर इस पॉइंट का पोलर प्लेन पास कर रहा है पी डैश से, देखो ये हमने लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया पी, इसका पोलर प्लेन ले लिया, इसका हमने दिखाना क्या है, अगर इस लाइन से पास करे तो इसका भी पास करे। तो हम पहले तो कंडीशन लेके चलेंगे कि इस लाइन का पोलर प्लेन मीन्स इस पॉइंट का पोलर प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है। इस लाइन से पास कर रहा है तो मीन्स इस लाइन पे किसी पॉइंट से पास करेगा, पी डैश। पी पॉइंट का पोलर प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है, हम ये लेके चल रहे हैं, इस लाइन से पास कर रहा है तो पी डैश पॉइंट से पास करेगा। तो हमें दिखाना है इस पी डैश पॉइंट का पोलर प्लेन भी इससे पास करे। और हम ऑलरेडी जानते हैं अगर हम पी डैश पॉइंट का पोलर प्लेन लेंगे तो वो हमारा लाइन L1 से पास करेगा ही, क्योंकि पॉइंट के लिए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। हमें रिजल्ट दिखाना है लाइन्स के लिए, और लाइन्स के लिए दिखाना है, लाइन्स की बात किस पे आ गई, पॉइंट के, क्योंकि लाइन का पोलर प्लेन तो नहीं होता, पोलर प्लेन तो किसी पॉइंट का ही होगा। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर इस पी पॉइंट का पोलर प्लेन इस एल से पास कर रहा है, एल डैश से पास कर रहा है, तो मतलब उस पर कोई पॉइंट पे पास कर रहा है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कि किसी पॉइंट का पोलर प्लेन अगर किसी पॉइंट पी डैश से पास कर रहा है तो पी डैश का पोलर प्लेन पी से पास करेगा। अगर पी डैश का पोलर प्लेन इस पी से पास करेगा तो मतलब लाइन से पास करके। सो इस तरह की लाइंस को हम कहेंगे पोलर लाइंस। नेक्स्ट इज पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए कॉनिकॉइड। पोलर फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर्स ऑफ द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस। हमें लाइंस के पोलर फाइंड आउट करने हैं, और जो हमारे लाइंस के पोलर आएंगे वो पोलर लाइन, वो लाइन ही आएगी। ये हमारी लाइन है, ये हमारा कॉनिकॉइड है, इस लाइन पे कोई पॉइंट निकालना है तो इसको हमने आर से इक्वेट कर दिया। सो एक्स की वैल्यू हो गई एल आर प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू एम आर प्लस वाई वन, जेड की वैल्यू एन आर प्लस जेड वन। ये हमारा इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ये हमारा कॉनिकॉइड था, ये हमें लाइन गिवन थी, लाइन पे हमने कोई पॉइंट ले लिया। अब हम इस लाइन से जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया है उसकी हेल्प से इस कॉनिकॉइड पर पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई पॉइंट गिवन हो, कोई कॉनिकॉइड गिवन हो, तो पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अगर पॉइंट x1 y1 z1 है तो पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी? ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास पॉइंट ये है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉनिकॉइड ये है, पॉइंट हमारा ये है x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। तो जो पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी वो हमारी ax x1 इज दिस, by y1 इज दिस, cz z1 इज z1 प्लस एन आर। ये हमने पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख ली। यहाँ से हमारा आ गया ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1, और ये हमारा आ गया -1, और ये ax एल आर, by एम आर, cz एन आर, आर कॉमन ले लिया। अब अगर ये इक्वेशन r की हर वैल्यू के लिए होल्ड करे, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? r कुछ भी पुट करो, ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी? जब ये भी सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल हो जाए और ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाए। जब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्वेशन r की हर वैल्यू के लिए होल्ड करेगी, क्योंकि r इस लाइन पे कोई भी पॉइंट था, r हमने कोई भी पॉइंट लिया था। सो r की हर वैल्यू के लिए ये होल्ड तब करेगी जब ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए। अगर ये टर्म ज़ीरो हो और ये टर्म भी ज़ीरो हो तो r को कुछ भी पुट कर लो, सेटिस्फाई हमेशा हो जाएगी। सो दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई पोलर की। ये हमारे प्लेन से आए, अगर कंपेयर करो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी वन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी वन, ये हमारे प्लेन्स आए। इनका इंटरसेक्शन, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं हम अगर, तो हमें एक लाइन मिलती है, वो हमारी पोलर आ जाएगी। हमें फाइंड आउट करना था पोलर फाइंड आउट करना था किसी लाइन का विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। ध्यान रखेंगे, पोलर किसी लाइन का फाइंड आउट हो रहा है,
कॉनिकॉइड पर, तो हमने लाइन पे पहले एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट हमने पोलर प्लेन फाइंड आउट किया। पॉइंट है, कॉनिकॉइड है, पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये हर आर के लिए होल्ड तब करेगी जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, और ये दोनों क्या आ गए, हमारे प्लेन्स आ गए, और इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, लाइन बनेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलर आ गया। कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पोलर ऑफ द लाइन x माइनस 1/5 इक्वल्स टू y माइनस 3/7 इक्वल्स टू z प्लस 5/2 विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 0 इन सिमेट्रिकल फॉर्म। हमें पहले तो पोलर की इक्वेशन पोलर फाइंड आउट करना है। पोलर फाइंड आउट करने के लिए जो अभी हमने लास्ट आर्टिकल किया, हमें लाइन पता है, कॉनिकॉइड पता है। लाइन हमारा ये है, कॉनिकॉइड ये है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने 21 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा x स्क्वायर बाई 21 प्लस 3y स्क्वायर बाई 21 माइनस 7z स्क्वायर बाई 21 इक्वल्स टू 1 आ गया। इस तरह से, इसलिए क्या, अब हम कंपेयर कर पाएंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा कॉनिकॉइड है, ये हमारी लाइन है। हमें पहले पोलर निकालना है, फिर पोलर के बाद पोलर जो हम आता है, हमारे दो प्लेन्स आते हैं, और उन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, लाइन होती है, वही हमारे पोलर होते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट करना है लाइन की इक्वेशन को। लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में इस तरह से होती है, मीन्स x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर एम, z माइनस z1 ओवर एल। सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइन फाइंड आउट करने के बाद। ये हमारा कॉनिकॉइड है, ये हमारी लाइन है। पोलर की इक्वेशन किस तरह से निकालते हो, या तो वही है, पूरा आप डिराइव करो, इसको आप r से इक्वेट करोगे, लाइन पे पॉइंट आएंगे, पॉइंट आने के बाद आप टेंजेंट प्लेन निकालोगे, जैसे यहाँ किया था। ये लाइन है, इसको r से इक्वेट किया, पॉइंट आ गए, इसको आपने टेंजेंट प्लेन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, ये आपके पोलर आ गए। अब हम डायरेक्टली इनका यूज़ कर लेंगे पोलर फाइंड आउट करने के लिए। पोलर हमारे क्या है, ax x1 by y1 cz z1 इक्वल्स टू 1 एंड alx प्लस bmy प्लस cnz इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हमारे ये पोलर है। अब हम पोलर फाइंड आउट करेंगे। आप कंपेयर करो, अगर पोलर ये है, a की वैल्यू क्या है, 1/21, a इज़ 1/21, इसको आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, तो a की वैल्यू आएगी 1/21। नेक्स्ट x1 हमारा पॉइंट होता है। पॉइंट क्या है, लाइन पे जो पॉइंट है वो हमारे है 1 3 माइनस 5, एक पॉइंट 1 है, एक 3 है, एक -5 है, ये तीन हमारे लाइन पे पॉइंट्स हैं, 1 3 -5। ये हमारे x1 y1 z1 है। x1 y1 z1 लाइन पे कोई भी पॉइंट थे, तो हमारा a इंटू x1 इज़ 1 प्लस b इंटू y1 इज़ 3 प्लस c इंटू z1 इज़ -5। ये z1 है, ये z है, ये हमारा c है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, alx प्लस bmy प्लस cnz इक्वल्स टू 0। a इज़ 1/21, l इज़, अब L हमारा यहाँ से आएगा, इस लाइन के डायरेक्शन जो रेशोज़ है 5 7 2, सो L इज़ 5 7 2, सो A इज़ 1/21, L इज़ 5x प्लस b इज़ 1/7, m इज़ 7y, c इज़ -1/3, n इज़ 2z। इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गए। ये तो हमारे पोलर आ गए। अगर हमें जस्ट पोलर फाइंड आउट करने हैं तो हम यही तक ही फाइंड आउट करेंगे। अब हमें लाइन फाइंड आउट करनी है, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में। जब भी सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन फाइंड आउट करनी है, हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। अब दो इक्वेशंस है, दो प्लेन्स हैं, दो इक्वेशंस है एक्स वाई जेड में, अननोन्स 3 है, एक्स वाई जेड 3 अननोन्स है। तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए इस पे एक पॉइंट हम z इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जो सोल्यूशन आएगी वो डिपेंडेंट सोल्यूशन ही आएगी, क्योंकि इक्वेशन कम है, अननोन्स ज़्यादा है। इक्वेशन 2 है, अननोन्स 3 है, एक्स वाई जेड। तो इस तरह का जब भी आए सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट हमने पुट कर दिया z इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई, x प्लस 9y इक्वल्स टू 21, और यहाँ से 5x प्लस 21y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 21 माइनस 9y। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 इंटू 21 माइनस 9y प्लस 21y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू आ गई दिस, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी,
सॉल्व कर लिए, एक्स आ गया, एक्स वाई जेड आ गया हमारे पास, एक्स इज़ दिस, वाई इज़ दिस और जेड हमारा 0 है। नेक्स्ट, अब हमने डायरेक्शन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के लिए इनसे जो लाइन बन रही है, इनका इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगा, वो लिखने के लिए सिमेट्रिकल फॉर्म में दैट इज़ एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर एल जेड माइनस जेड वन ओवर एल। तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए एक्स वन वाई वन जेड वन, वो हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे एल एम एन डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़ निकालने के लिए एक्स वाई जेड को एल एम एन से पुट कर देंगे और जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको ज़ीरो हम कॉन्स्टेंट टर्म कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज़ यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस 9m प्लस 35n इक्वल्स टू 0, 5l प्लस 21m माइनस 14n इक्वल्स टू 0। देखो वैसे सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए और भी वेज रहते हैं, बट ये थोड़ा सिंपलेस्ट है, अदरवाइज आप इनको सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हो। ये 2 इक्वेशन हैं एक्स वाई जेड में, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू निकालो वाई और जेड की टर्म्स में, फिर यहाँ कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे अभी हमारा आ जाएगा वाई और जेड में, तो वाई और जेड में जो कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, तो वाई और जेड की सिमेट्रिकल फॉर्म तो वहाँ से आ जाएगी। वो दूसरा वे रहता है, बट ये वे आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं तो बेटर है हम इसी को ही प्रोसीड करें। ये हमारी एल एम एन की में 2 इक्वेशंस आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व कर लेंगे आप तो ये हमारे आ गए डायरेक्शन रेशोज़। इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्शन रेशोज़ हमारे ये है, लाइन पे पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, एक्स हमारा ये आया था, वाई इज़ दिस, जेड हमने 0 लिया था, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल वन, वाई माइनस वाई वन ओवर एम वन, जेड माइनस जेड वन ओवर एन वन। ये हमारी लाइन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स दिस एंड दिस should be polar with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1। हमें कंडीशन निकालनी है कि ये लाइंस पोलर हो, पोलर लाइंस हो। हमारी ये लाइंस ये हैं, कॉनिकॉइड हमारा ये है। पहले हम पोलर फाइंड आउट करेंगे। पोलर क्या होता है हमारा, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, ये हमारा पोलर होता है, दैट इज़ दिस। ये कहे ये जो आर्टिकल किया हमारा, पॉइंट पता हो लाइन पे तो हम पोलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने पोलर लिख लिया, ए एक्स एक्स वन, बी वाई वाई वन, सी जेड जेड वन, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स वन वाई वन जेड वन हमारे ये पॉइंट है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1। अभी हमने एक लाइन ली है, 2 लाइन्स हैं, हमने एक लाइन ली है, क्योंकि हमें एक लाइन पता हो, एक कॉनिकॉइड पता हो तो हम पोलर लिख सकते हैं। पोलर हमने लिख लिया, इस लाइन पे पॉइंट है अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, तो ए एक्स एक्स वन हमारा ए एक्स अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बी वाई वाई वन बी वाई बीटा 1 हो जाएगा, सी जेड जेड वन सी गामा 1 जेड हो जाएगा माइनस 1, और दूसरा हमारा क्या होती है ए एल एक्स प्लस बी वाई एम वाई प्लस सी एन जेड इक्वल्स टू 0। एल एम एन हमारे डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं, या हमारे डायरेक्शन रेशोज़ है एल वन एम वन एन वन, तो ये एन वन एक्स प्लस बी एम वन वाई प्लस सी एन वन जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारा पोलर आ गया। अब ये जो लाइन 2 है ये पोलर होगी लाइन 1 की अगर, तो ये जो लाइन है हमारी ये पोलर होगी इसकी लाइन 1 की, तो ये हमारी लाई करनी चाहिए इस पे। देखो कंडीशन क्या रहती है कि ये दोनों लाइंस जो है पोलर कब होगी, कि इसका जो पोलर प्लेन्स आए, ये लाइंस हैं हमारी, ये पोलर कब होगी कि अगर हमने इसका पोलर इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोलर फाइंड आउट किया और वो जो ये दूसरी लाइन है वो उसके पोलर में लाई करे, और इसका पोलर फाइंड आउट किया तो जो ये लाइन है वो उसके पोलर में लाई करे। देखो 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस ले ली हमने, ये 2 लाइंस को हम पोलर कब कहेंगे, ये 2 लाइंस ले ली हमने, इन 2 लाइंस को पोलर कब कहेंगे, इसका पोलर अगर इस लाइन का पोलर जो भी आएगा वो इस लाइन में लाई करे। अगर इसका पोलर कुछ भी आया, मान लो ये आया, तो वो इस लाइन को कंटेन करे, और इसका जो पोलर आएगा वो ये दूसरी लाइन है हमारी, ये सेकंड लाइन है, इसका जो पोलर आएगा वो फर्स्ट लाइन को कंटेन करे। इसका पोलर ये आया, ये दूसरी लाइन का पोलर है,
जो भी पोलर आएगा उसमें फर्स्ट लाइन लाई करनी चाहिए, तो हम लाइंस को कहेंगे पोलर। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन ले ली, फर्स्ट लाइन ले ली, इसका पोलर फाइंड आउट कर लिया। अब ये लाइन जो हमारी है पोलर होगी अगर जो दूसरी लाइन है वो इसमें लाई करे। ये दो है क्या प्लेन, मीन जो सेकंड लाइन है वो हमारी इन दो प्लेन्स में लाई करे। ये दो प्लेन्स है, हमें नहीं पता ये प्लेन्स कहाँ है, ये दो प्लेन्स है, ये दो प्लेन्स हैं। तो सेकंड लाइन, ये लाइन ले ली हमने, ये लाइन अगर हमारे इसमें लाई करेगी, कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करती है तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो ये लाइन पे जो पॉइंट है वो हमारी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक कंडीशन ये रहती है, ये लाइन अगर हमारी, ये लाइन 2 है, ये लाइन अगर हमारी पोलर होगी, इस पोलर में लाई करेगी अगर, तो जो लाइन पे पॉइंट है, और ये है क्या प्लेन्स है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये एक प्लेन ले लिया हमने, ये दूसरा प्लेन ले लिया, और ये लाइन हमारी इस प्लेन में लाई करेगी, तो जो इस लाइन पे पॉइंट है वो हमारे इन प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और लाइन पे पॉइंट क्या है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, तो जो लाइन पे पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मींस एक्स वाई जेड को हम अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 से रिप्लेस करेंगे। ए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बी बीटा 1 बीटा 2, सी गामा 1 गामा 2 -1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा ए एल 1 अल्फ़ा 2, बी एम 1 बीटा 2, सी एन 1 गामा 2 इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी एक कंडीशन हुई। देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई लाइन किसी प्लेन में लाई कर रही है तो दो कंडीशन होती है। नंबर 1 तो जो लाइन पे पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, वो हमने कर लिया। ये जो पॉइंट थे अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ है और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उसके नॉर्मल के अलोंग होंगे। जो ये डायरेक्शन रेशोज़ है प्लेन के वो इसके नॉर्मल के अलोंग हो गए, और लाइन हमारी प्लेन में लाई कर रही है, लाइन हमारी ये प्लेन में लाई कर रही है और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उसके नॉर्मल के अलोंग है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लाइन के तो डायरेक्शन रेशो उसी लाइन के अलोंग ही होते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो हमारे डायरेक्शन रेशोज़ है L2 M2 N2, और यहाँ से जो डायरेक्शन रेशोज़ है आप इसको कंपेयर करो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P1 से। L की वैल्यू आएगी A अल्फ़ा 1, M की वैल्यू B बीटा 1, N की वैल्यू C गामा 1, और यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P से, तो L की वैल्यू आएगी AL1, M की वैल्यू BM1, N की वैल्यू CN1। मीन्स XYZ के कोफिशिएंट्स आपको डायरेक्शन रेशोज़ देंगे, तो जो हमारे डायरेक्शन रेशोज़ हो गए यहाँ से आए A अल्फ़ा 1, B बीटा 1, C गामा 1, ए अल्फ़ा 1, बी बीटा 1, सी गामा 1, इनका डॉट प्रोडक्ट L2 M2 N2 से 0 होगा, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है। इसी तरह से इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ AL1, BM1, CN1, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा L2 M2 N2 से। ये हमारी कंडीशन आ गई। देखो हमें यहाँ पर कंडीशन निकालनी थी कि ये जो लाइंस हैं पोलर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। तो कंडीशन क्या है, दो लाइंस अगर हमारी पोलर होती है तो जो इसका पोलर है वो इस पे लाई इसको कंटेन करे, और इसका पोलर है वो इसको कंटेन करे। इसका पोलर हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा इसका पोलर है। इसका पोलर अगर इस लाइन को कंटेन करेगा, और ये पोलर है क्या, दो प्लेन्स है, दो प्लेन्स अगर किसी लाइन को कंटेन करेंगे, ये लाइन को कंटेन करेंगे, तो दो कंडीशन होती है हमारी। एक कंडीशन क्या रहती है कि जो इस लाइन के पॉइंट है वो इस पोलर को सेटिस्फाई करेगी। प्लेन को, कोई लाइन किसी प्लेन में लाई कर रही है तो जो लाइन पे पॉइंट है वो प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दूसरी कंडीशन क्या रहती है, जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज़ उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, और दो कंडीशन ये आ गई, ये हमारी कंडीशंस आ गई। नेक्स्ट इज़, अगर आप इसको इस तरह से भी करोगे, इसका पोलर फाइंड आउट करो, इसका पोलर, जैसे अभी हमने इसका पोलर फाइंड आउट किया यहाँ पर, आप उस सेकंड लाइन का पोलर फाइंड आउट करो, तो आप दिखा सकते थे वो सेकंड लाइन का पोलर इस लाइन को कंटेन करेगा। सेम ही बात है, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट तो होल्ड करता है, तो हमने एक साइड से कंडीशन निकाली, दूसरी साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तब भी कंडीशंस वही आएगी। Find the locus of the straight lines drawn through a fixed point alpha beta gamma at right angle to its polar with respect to the conicoid। हमें लोकस निकालना है किसी स्ट्रेट लाइन का जो हमने ड्रॉ करी फिक्स पॉइंट से, और वो जो लाइन है
जो हमने जिसका लोकस निकालना है, जो अल्फ़ा बीटा गामा से पास कर रही है, वो हमारी राइट एंगल है पोलर्स पे। इस कॉनिकॉइड के पोलर्स पे वो परपेंडिकुलर है। हमारा ये कॉनिकॉइड है। हमने एक लाइन ले ली जिसका हमने लोकस निकालना है, और लाइन हमारी अल्फ़ा बीटा गामा से पास कर रही है। लाइन की इक्वेशन हमने ये लिख ली, x माइनस अल्फ़ा ओवर एल, वाई माइनस बीटा ओवर एम, जेड माइनस गामा ओवर एन। और हमें ये गिवन है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है पोलर्स के। इस कॉनिकॉइड के पोलर्स फाइंड आउट करें तो उसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन के, इस कॉनिकॉइड के पोलर्स हमारे क्या हो गए, ए अल्फ़ा एक्स प्लस बी बीटा वाई सी गामा जेड इक्वल्स टू 1, ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड इक्वल्स टू 0। ये हमारे पोलर्स होते हैं। अब यहाँ से हमें लोकस निकालना था उस स्ट्रेट लाइन का जो इस अल्फ़ा बीटा गामा से पास कर रही है और राइट एंगल है पोलर्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। हमारा फिक्स पॉइंट ये है। हमने पहले इस फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अगर हमारे पास कॉनिकॉइड ये है, पॉइंट हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है, तो हम पोलर लिख सकते हैं। पोलर क्या हो गया हमारे, ये पोलर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ए एक्स एक्स वन, बी वाई वाई वन, सी जेड जेड वन इक्वल्स टू 1। वहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन हमारा पॉइंट होता था। पॉइंट हमारा है अल्फ़ा बीटा गामा। सिमिलरली ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन हमने लिख ली। अब L1 M1 N1 अगर हमारे इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, देखो एक लाइन ये है, हमें गिवन है ये दोनों लाइंस क्या है, राइट एंगल पे है। एक तो ये लाइन और एक ये जो हमारे पोलर्स है, यही गिवन है हमें। जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है वो राइट एंगल है टू इट्स पोलर, उसी के पोलर से। तो हमने वही पॉइंट लेके पोलर फाइंड आउट कर लिए। हमारे को कॉनिकॉइड गिवन था, उससे हम एक पॉइंट गिवन था, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। हमें बताना है इसी का ही हम पोलर फाइंड आउट करें। पोलर के लिए आपको क्या पता हो, एक कॉनिकॉइड पता हो, एक अल्फ़ा बीटा गामा पता हो। तो हमने पोलर की इक्वेशन लिख ली। और हमें एक एल एम एन पता हो। एल एम एन हमारे क्या रहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट हमें ये गिवन है कि हमारे जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू इट्स पोलर के। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वो हमारे क्या है, एल एम एन। और जो ये पोलर है इसके ये क्या है, प्लेन है। इन प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या बनेगी, लाइन। उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें निकालने हैं। देखो इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास एल एम एन, हम इसके निकाल लेंगे। और दोनों ये परपेंडिकुलर हैं, ये 2 और 3 परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का या डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, हमें ये पता है। इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने ले लिए एल एम एन, इसके डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है, प्लेन है। प्लेन है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन बनेगी। इन दो प्लेन से हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हमने मान लिए L1 M1 N1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A अल्फ़ा L1 B बीटा M1 C गामा N1 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा A L L1 B M M1 C N N1 इक्वल्स टू 0। ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस ले ली। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का वे वही रहता है जो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, उसी तरह से कर रहे हैं हम। वहाँ जस्ट नंबर थे। ये दो गिवन है पोलर, आपने डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन निकालने हैं तो आपने एक्स वाई जेड एल एम एन से रिप्लेस कर दिए। देन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई थी दिस, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया तो डायरेक्शन रेशियोज आए हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाह रहे हैं, हम पॉइंट नहीं निकालना चाह रहे। हमारी जो लाइन बनेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से, हम उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर हमने L1 M1 N1 ले लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो एक्स वाई जेड को हमने L1 M1 N1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी रिप्लेस कर दिया। कांस्टेंट हमको 0 पुट कर देंगे क्योंकि जस्ट हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा L1 ओवर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, M1 ओवर दिस N1 ओवर दिस। सेम उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। वहाँ पर हमने पॉइंट भी निकाला था, डायरेक्शन रेशियोज भी निकाली थी क्योंकि हमें लाइन निकालनी थी। अब यहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, हम पॉइंट नहीं निकाल रहे। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये हमारे आ गए इस पोलर के डायरेक्शन रेशियोज। और ये एक लाइन है, हमें पता है ये लाइन और ये पोलर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज का वो 0 हो जाएगा। L इंटू दिस, M इंटू दिस, N इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई किया है जस्ट इसको, एल बी सी एन बीटा, एल बी सी
एम गामा, दिस इज़ एल बी सी एम गामा। यहाँ पर आप थोड़ी करेक्शन करोगे, देन ये टर्म्स, ये एन ए बी अल्फ़ा एम, एन ए बी बीटा एल। यहाँ पर जब प्रोडक्ट करोगे एल बी सी एम गामा आएगा। यहाँ से हमने अल्फ़ा एम एन कॉमन ले लिया। अल्फ़ा एम एन हमारा जिन जिन टर्म से आ रहा था, एक यहाँ से आ रहा है अल्फ़ा एम एन कॉमन, एक यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा हो गया ए बी माइनस ए सी। देन बीटा एन एल ले लिया, बीटा एन एल हमारे यहाँ से कॉमन आ रहा है, बीटा एन एल हमारे यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। कॉमन लोगे तो ये बी सी माइनस ए बी आ जाएगा। देन हमारा गामा एल एम हमारे यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा। देन जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, एल एम एन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एल एम एन क्योंकि हमने खुद से एज्यूम किए थे, ये जो एल एम एन थे हमें गिवन नहीं थे, हमें अल्फ़ा बीटा गामा गिवन थे, तो इनको एलिमिनेट करेंगे। जो भी हम खुद से एज्यूम करेंगे वो हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए, उनका हम लोकस लेके एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से इसको आर से इक्वेट करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा ओवर एल आर, एम इज़ वाई माइनस बीटा ओवर आर, एन इज़ जेड माइनस गामा ओवर आर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी एल एम एन की वैल्यू, एल इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा ओवर आर, एम इज़ वाई माइनस बीटा ओवर आर, एन इज़ जेड माइनस गामा ओवर आर। जो ओवर आर आएगा तीनों टर्म में आएगा, वो कॉमन लेके, ज़ीरो है राइट साइड में तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा लोकस आ गया। जस्ट आपने ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ गिवन है, हमें लोकस फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन का जो हमने अल्फ़ा बीटा गामा से पास की है, और ये गिवन है कि वो स्ट्रेट लाइन राइट एंगल है टू इट्स पोलर, तो हमें पोलर निकालना है। और पोलर के लिए पॉइंट हमारा टू इट्स पोलर मीन्स ये जो पॉइंट है इसी पे पोलर निकालना है हमने। कॉनिकॉइड ये है, तो हमारे को पॉइंट गिवन है तो हमने स्ट्रेट लाइन निकाल ली। देन पॉइंट गिवन है, कॉनिकॉइड गिवन है, ये हमने पोलर लिख ली। हमें ये गिवन है 2 और 3, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये पोलर है, परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, इसके हमने निकाल लिए क्योंकि ये दो प्लेन हैं, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें चाहिए, तो हमने यहाँ इसको L1 M1 N1 डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। तो इसको हमने L1 M1 N1 के लिए सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके डायरेक्शन रेशियोज आ गए और दोनों परपेंडिकुलर थी, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। 0 हो गया तो ये हमारा लोकस आ गया। देन एल एम एन को एलिमिनेट करना है हमने, दैट इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। थैंक यू।